पीटीआई हुकूमत को बड़ा धचका। सेनेटर फैसल वावडा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया फैसल वावडा ने दोहरी शौहरियत के मामले पर झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन का फैसल वावडा की सेनेट की रुकनियत का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। फैसल वावडा को बतौर एमएनए तमाम मुराद वापस करने का हुक्म भी दे दिया। तमाम तनख्वाहें और मुराद 2 माह में वापस जमा कराई जाएं। फैसल वावडा ने 2018 के आम इंतखाबात में अपनी दोहरी शौहरियत छुपाई थी। फैसल वावडा भी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की लिस्ट में शामिल। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक फैसल वावडा ने खुद को अपने कंडक्ट से मशकूक बनाया। उन्होंने बतौर एमएनए सेनेट इलेक्शन में वोट डाला और बतौर एमएनए वोट डालने के बाद खुद को बतौर सेनेट उम्मीदवार पेश किया। बतौर रुकने असम्बली मुस्ताफी होकर सेनेट इलेक्शन लड़ना मशकूक था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मुश्किल में पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौखर करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने कहा इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी। फ्रीकैन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। ये 23 मार्च को भी आते नहीं दिखाई देते। फजल रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है। हमें इशारों और बैसाखियों का इल्जाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों के तड़पे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। आइंदा 50 रोज सियासत के लिए अहम है। इमरान खान सुरखरू होंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए शेख रशीद बोले मुझे ये 23 मार्च को भी आते हुए नजर नहीं आ रहे। 8 दिन में सब पता लग जाएगा। अगर बंदे लाने होते तो ये 3.5 साल पहले ले आते। फजल रहमान, पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत अलग अलग है। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस मजबूत है लेकिन हम नताइज नहीं ला सके। फैसल वावडा नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। उनके जाने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। जितना टाइम था उससे ज़्यादा ले गए। उनका टाइम आउट हो गया मेरा ख्याल है। PMLN अदम एतमाद का जो इकदाम है उस पर संजीदगी से सोच रही है और PDM में भी इस पर बात होगी। इमरान खान हुकूमत का जाना ठहर चुका। आवाम का एतमाद उठ चुका। असम्बलियों में अदम एतमाद कब होता है ये तायुन करना बाकी है। नैब अदालत लाहौर के बाहर साद रफ़ी की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने लीगी रहनुमा से पूछा क्या अदम एतमाद के बाद अबूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे या पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार होगा। साद रफ़ीक ने जवाब दिया ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। चंद दिनों में PDM का इजलास है, उसमें मज़ीद फैसले होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज फैसलाबाद में कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब भी फैसलाबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। लाहौर और रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड्स में ज़िमनी इलेक्शन। वोटर्स की आमद जारी। असली शनाख्ती कार्ड दिखाने पर पोलिंग स्टेशन में दाखिले की इजाज़त। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। बल्दियाती इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून, PTI, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सिंध की जामियात में आज यौम सोक का ऐलान। जामिया कराची में तदरीसी अमल बदस्तूर मुअत्तल। असाज़ा और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। असाज़ा ने सेक्रेटरी जामियात की बरतरफी और तमाम जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। मुतालबा तस्लीम न हुए तो कल से सिंध भर की जामियात में तदरीसी अमल बंद होगा। मुल्क में कोरोना के वार तेज। मोहलिक वबा ने मजीद 50 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान 4253 नए केसेस सामने आए।
एनसीओसी के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 13.9% रिकॉर्ड। दूसरी जानिब फ्रांस ने पाकिस्तान को कोरोना रेड लिस्ट ममालिक से निकाल दिया। पाकिस्तानी शहरियों को अब फ्रांस जाकर करंतना नहीं करना पड़ेगा। आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा, वगरना मैं समझता हूँ कि कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी, तो वक्त ज़्यादा नहीं, आपको फैसला करना होगा। ये जो महंगाई का तूफान आया है, यकीनन इस पर हमारा भी कंसर्न है। अपोजिशन की तरफ से कोई वाज़ेह चीज़ सामने अभी तक आई नहीं है। फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत गिराने के लिए हुकूमती इत्तेहादी का साथ मांग लिया। एमकेएम वफ्द की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की दरख्वास्त। एमकेएम ने अपोजिशन का एजेंडा वाज़ेह होने तक मोहलत मांग ली। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, इमरान खान के कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज का कोई पता नहीं, उन्हें सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगाने की फिक्र है। एमकेएम के पास वक्त नहीं, उन्हें फौरी फैसला करना होगा। जल्द फैसला ना किया तो कौम मुत्तहिदा से सवाल करेगी। आमिर खान बोले, कुछ सवाल कबल अज़ वक्त है, मामला राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे। अपोजिशन जो कर रही है ना, अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी जो वर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, हुकूमत के साथ हैं, चौधरी साहब भी हैं, हम भी हैं। जो भी फैसला करेंगे एक दूसरे के साथ मशावरत से और मिल के ही चलेंगे। सियासत में सबके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए। इस हद तक नहीं जाएं कि जहाँ पर इख्तलाफात ऐसे हों कि हम एक दूसरे को देखना भी गवारा ना करें। लाहौर में एमकेएम वफ्द की काफिली क़यादत से भी मुलाकात। दोनों हुकूमती इत्तेहादियों का देखो और इंतज़ार करो पॉलिसी इख्तियार करने पर इतफाक। अपोजिशन के ठोस कार्ड सामने आने पर इत्तेहादी लाहेअमल इख्तियार करेंगे। दोनों जमातें कोई भी फैसला मुशावरत से लेने पर मुत्तफिक। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान ने कहा, हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे, अलग होने का मामला ज़ेर गौर नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही बोले, अभी तो अपोजिशन के बावर्ची खाने में सामान जमा हो रहा है, जब पककर कुछ सामने आया तो देखेंगे। शहबाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक, प्लान तैयार। अपोजिशन लीडर की आइंदा चंद रोज में चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात का इम्कान। बीएपी और जीडीए कायदीन से भी मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ ने पॉलिटिकल टीम को मुलाकातों का शेड्यूल बनाने की हिदायत कर दी। जीडीए से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ कराची जाएंगे। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल से भी मुलाकातें करेंगे। पीडीएम का इजलास भी जुमे की शाम 6 बजे तलब कर लिया गया। बुलेटिन का आगाज अहम खबर, हुक्मरान जमात पीटीआई को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बावडा को नाअहल करार दे दिया। बतौर एमएनए तमाम मरात वापस करने का हुक्म। 2 माह में तमाम तनख्वाहें और मरात वापस जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का फैसल बावडा को बतौर एमएनए तमाम मरात वापस करने का हुक्म। फैसल बावडा ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सादिर किया गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रही है। फैसल बावडा ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सादिर किया गया। हुक्मरान जमात पीटीआई को बड़ा धचका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बावडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक फैसल बावडा ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बावडा को माजी में बतौर एमएनए तमाम मुराद वापस करने का हुक्म देते हुए कहा, 2 माह में तमाम तनख्वाहें और मुराद वापस जमा कराई जाएं। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बावडा को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार देते हुए कहा, फैसल बावडा ने खुद को अपने कंडक्ट से मशकूक बनाया। उन्होंने बतौर एमएनए सेनेट इलेक्शन में वोट डाला। बतौर एमएनए वोट डालने के बाद खुद को बतौर सेनेट उम्मीदवार पेश कर दिया। फैसल बावडा का बतौर रुकन असम्बली मुस्ताफी होकर सेनेट इलेक्शन लड़ना मशकूक था।
फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस 2 साल से जायद अरसे तक जेर समात रहा। रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल समेत 3 दरख्वास्त गुजारों ने फैसल वावडा की नाअहली की इस्तदा की। वो सेनेट की सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 एमपीए है, तो इंशाल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। मार्च 2021 में फैसल वावडा बतौर रुकन कौमी असम्बली मुस्ताफी होकर सेनेटर मुंतखब हुए थे। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हुक्मरान जमात पीटीआई को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया। बतौर एमएनए तमाम मराद वापस करने का हुक्म। 2 माह में तमाम तनख्वाहें और मराद वापस जमा कराने की हिदायत की गई है। फैसल वावडा ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना से। आमिर साहब, इस फैसले के बाद सियासत का मंजरनामा बदलेगा क्या? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक जो गैर जानिबदारी है उसको मेंटेन रखा है और एक फैसला दिया है, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई साल तक तारीखें लेते रहे, इल्तवा डालते रहे और उस पर बड़ी तनकीद भी सोशल मीडिया पे होती रही कि अदालत ने उस वक्त इस केस को निपटाने की जब वो कौमी असम्बली से चले गए, क्योंकि वहाँ पे तारीखें लेते थे और डेट्स पड़ जाती थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन में ये आए और इलेक्शन कमीशन को फिर हाई कोर्ट में रुकवाने के लिए गए, तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आप फैसला करें 2 महीने में। तो फैसला महफूज हो गया था, जिसको 2 महीने से ज्यादा गुजर गए थे। तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुनाया और इसमें पॉइंट एक ही था कि ये बार बार इस नुक्ते पे जा रहे थे कि जी मेरी तो पैदाइशी शहरियत है और सवाल ये पूछा गया था कि क्या आपने कोई गैर मुल्की शहरियत ली, तो वो तो मैंने नहीं ली। तो इस बुनियाद पे अब चूंकि फैसला सामने आ चुका है कि जी इन्होंने झूठा बयान हल्फी दिया और टेक्निकल पॉइंट्स पे जा रहे थे और जितनी इनकी फैसल वावडा की तकरीरें थी, इस फैसले की सूरत में झूठा भी इनको करार दे दिया गया है और सजा भी दी गई है। और इन्हीं से अब कहा गया है कि बेशक आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन आपको मराद भी वापस करनी होंगी सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है। तो पीटीआई के लिए जाहिर है एक धचका है कि पहले तो ये कौमी असम्बली की सीट छोड़ के गए, वो पीपल्स पार्टी ने जीत ली और अगर ये हतमी तौर पे फाइनल हो जाता है कि ये नाअहल हो चुके हुए हैं कोर्ट से भी जाके आगे आला अदलिया से, तो फिर ये ऑटोमेटिकली सीट सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, तो ये सीट भी पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी कि एक पीटीआई का शख्स 2 सीटें पीपल्स पार्टी को देने जा रहा है। और फिर जाहिर है कि ये जो बड़ा केस इखलाकी तौर पे पीटीआई का था कि हम सच्चे हैं और दूसरे झूठे हैं, चोर हैं, और ये बड़े मशहूर तकारीर भी करते रहे फैसल वावडा इस मामले पे, और अब उनको खुद ही जवाब देना है, क्योंकि कानूनी और आईनी तौर पे तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर चीजें देख के बड़ी खंदा पेशानी से इनके तमाम इल्तवा भी लिए, फैसले भी सुने, बातें भी की और फिर उसको इनको नाअहल करार दे दिया गया। तो सियासी तौर पे पीटीआई के लिए ये एक बड़ा धचका है। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना, बहुत शुक्रिया। हुक्मरान जमात पीटीआई को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया है। बतौर एमएनए तमाम मराद वापस करने का हुक्म। 2 माह में तमाम तनख्वाहें और मराद वापस जमा कराने की हिदायत कर दी गई। फैसल वावडा ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले में ऐसा कहा गया, 2 माह में तमाम तनख्वाहें और मराद वापस जमा करवाई जाएं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत जारी की गई। हुक्मरान जमात पीटीआई को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया है। बतौर एमएनए तमाम मराद वापस करने का हुक्म। 2 माह में तमाम तनख्वाहें और मराद भी वापस जमा करवाने की हिदायत जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला किया गया। फैसल वावडा ने फैसले में ये कहा कि फैसल वावडा ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। फैसल वावडा की नाअहली का फैसला कोई बड़ी बात नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वावडा नाअहली के खिलाफ अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले से ही पता होता है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि फैसल वावडा की नाअहली का फैसला कोई बड़ी बात नहीं। वावडा नाअहली के खिलाफ अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले ही से पता होता है। फवाद चौधरी ने कहा कि तूफान कहीं नहीं आया, छोटे मोटे चूहे दौड़ेंगे तो शोर तो मचेगा। फैसल वावडा की नाअहली का फैसला कोई बड़ी बात नहीं। फवाद चौधरी की जानिब से फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए ऐसा कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि वावडा नाअहली के खिलाफ अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले ही से पता होता है। अभी आपको बराह रास्त ले चलें। फैसलाबाद में फारूक हबीब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो आपके इस्लामाबाद एजे के आज़ाद कश्मीर से अपना इलाज करवा चुके हैं और उस पर तकरीबन
46 अरब रुपए के जो क्लेम्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो अदा कर चुकी हैं। तो मैं ये बात बड़ी खुशी से कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, इस्लामाबाद के, एजेके के, जीबी के और थरपारकर के हर खानदान को जो है वो लखपति बना दिया है। सबकी जेब में 10 लाख रुपए डाल दिया इलाज करवाने के लिए। और ये पहला वजीर आजम है, ये पहले वजीर आजम है जो अवाम